दावा किया गया है कि तालिबान के लोग घर घर जाकर लड़कियों को जबरदस्ती उठा रहे हैं, जिससे कि लड़कियों को तालिबान के लड़ाके अपना सेक्स गुलाम बना सके। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तब से वहां की आधी आबादी आफत में है। महिलाएं सबसे ज्यादा खौफजदा हैं, सबसे ज्यादा डरी सहमी है, क्योंकि वो तालिबान की सत्ता एक बार पहले भी देख चुकी है। तालिबान के नाम से ही महिलाएं सहम जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए तालिबान ने जो नियम बनाए हैं वो ऐसे हैं कि उनका पालन करने का मतलब है सूली पर चढ़ना। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की महिलाएं घुट घुट कर जिंदगी जीने को मजबूर होंगी। महिलाओं के सामने दो ही विकल्प होंगे, या तो वो तालिबान की सत्ता स्वीकार कर ले या फिर मौत को, क्योंकि तालिबान की डिक्शनरी में गलती के लिए दूसरी बार मौका नहीं बल्कि मौत मिलती है। अब अफगानिस्तान की डरी सहमी महिलाएं घुट घुट कर अपनी जिंदगी जिएंगी। तालिबान के इशारे पर उनको चलना होगा, तालिबान के शरिया नियमों के मुताबिक उन्हें रहना होगा। अगर इनका उल्लंघन होता है तो तालिबान सीधे मौत की सजा देता है। जिन महिलाओं ने अफगानिस्तान में 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का शासन देखा, वो सबसे ज्यादा डरी सहमी है। तालिबान जब सत्ता में आया था तो उसने सबसे ज्यादा महिलाओं का ही दमन किया था, महिलाओं की आजादी को कुचल दिया था। वो सिर्फ सेक्स आइटम बनकर रह गई। पुरुष जैसे चाहते थे वैसे महिलाओं का शोषण करते थे। सारे प्रतिबंध औरतों पर थोप दिए गए थे और अब फिर से महिलाओं को डर सता रहा है कि तालिबान की सत्ता शुरू होते ही उन्हें फिर से सताया जाएगा। बुर्के में ही महिलाएं निकल सकती हैं, शरीर का कोई हिस्सा दिखना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज में बोलना मना होता है। 10 साल के बाद पढ़ाई पर प्रतिबंध, सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए मंजूरी, शरिया कानून का पालन जरूरी है, बालकनी में नहीं खड़ी हो सकती है, ऊंची हील्स पहनने पर प्रतिबंध है, घर से अकेले निकलने पर मनाही, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर बैन, रेडियो टीवी में काम करने पर मनाही, साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना मना है। पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को भी डर लग रहा है कि कहीं अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा महिलाओं को यौन दास्ता में न धकेल दिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो मंजर आज भी महिलाओं की आंखों में तैर रहा है। अफगानिस्तान में जब 1996 से 2001 के बीच तालिबान की सत्ता थी तो इसी तरह के काले कानूनों का महिलाओं को सामना करना पड़ता था। अब इस तरह से शरिया कानून को जो महिलाएं नहीं मानेंगी उनको तालिबान सजा देगा। हालांकि कई रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि तालिबान अब थोड़ी उदारता दिखाएगा। उससे पहले के शासन में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित थी, लेकिन अब तालिबान शरिया कानूनों में कुछ बदलाव कर सकता है। लेकिन तालिबान का खौफ इतना ज्यादा है कि महिलाओं के अंदर बैठा डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नई पीढ़ी ने तो तालिबान का सिर्फ नाम ही सुना है, लेकिन जो महिलाएं तालिबान की सत्ता का एक बार शिकार हो चुकी हैं, वो तालिबान का नाम सुनकर थर्रा उठती है। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुका है। जल्द ही तालिबान अपनी सत्ता का स्वरूप भी निर्धारित कर देगा। तालिबानी नेता अफगानिस्तान को कैसे चलाएंगे, इसको लेकर बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर वो पुराने शरिया कानूनों के जरिए ही शासन करते हैं तब तो महिलाओं का जीना दूभर हो जाएगा, और अगर वो महिलाओं के प्रति उदारता दिखाते हैं तो इसका पैमाना क्या होगा, वो कितनी उदारता दिखाएंगे। क्या महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में तालिबान सोचेगा या फिर पुराने घिसे पिटे शरिया कानून ही महिलाओं पर थोपे जाएंगे? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
अब ये सवाल उठता है कि आखिर घाटियों तक सिमटेक संगठन के पास